Hello, my dear friends. I welcome you in Money Mind Stories. So, today I am here with a wonderful and fascinating story. Do you know what? एक छोटा बच्चा था और बच्चा ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ कि जिसकी वजह से जैसे जैसे ग्रो हो रहा था तो बच्चों में एक पावर होती है जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो उसने सवाल किए अपने मम्मी से, पापा से, बड़े से कि हम सब गरीब क्यों हैं। तो किसी के पास जवाब नहीं था, होता ही नहीं है, अक्सर नहीं होता। हमारे जो बड़े होते हैं उनके पास हमारे या वो बच्चों के जवाब होते ही नहीं हैं, तो हम अक्सर उनके बातों को दबा देते हैं बच्चों को कि अरे छोड़ो, क्या बात करो तुम, ये फालतू के जवान है, ऐसे नहीं होता, या उनको कुछ गलत कह के टाल दिया जाता है। बट वो बच्चा इतना क्रियोसिटी उसकी पैदा होती गई कि वो आसपास देखता था कि कुछ लोग तो बहुत मज़े से रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से है, खूब पैसा है, गाड़ी है, ये सब। तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था, आई रिपीट, कि क्यों कुछ लोगों का जन्म ऐशो आराम के लिए होता है और बाकी के कुछ लोग पूरी ज़िंदगी उसके परिवार की तरह ही बस स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उसकी भेंट होती है, यानी वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उस कंट्री का एक अच्छा जाना माना रिच पर्सन था, जिसका नाम था, क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। यस, स्टील टाइकून, जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनी, स्टील कंपनी अमेरिका में लगाई और आज हम सब जानते हैं। फिर वो जो बच्चा था वो कौन था? नेपोलियन हिल। तो ये नेपोलियन हिल फाउंडेशन को एंड्रयू गार्नेगी ने अपना एक राज बताया। क्या राज था वो? राज ये था कि उन्होंने नेपोलियन हिल को ये बताया कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति वो सब पा सकता है जो उसने यहाँ सोचा है। इसका और सबसे बड़ी बात, अभी आप सुनेंगे इसको, इस बात का उसके पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है। यानी वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, कितना ग्रेजुएशन है, कितनी नॉलेज है उसके पास, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो किस चीज़ का मतलब है? मतलब है विचारों का। मतलब है आपके यहाँ पे जो है, आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होने वाली है। सी, I don't know that you will believe or not, but firmly I have experienced one thing, that we create our destiny. Yes, you heard it right. We create our own destiny. Why? How? Because of our thinking. But कभी हमने उस तरीके से सोचा नहीं। तो आप जानना चाहते हैं राज, और ये राज बताने के लिए आपको आने वाले इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक थॉमस अल्वा एडिसन से आप सीख सकते हैं, लाइक हेनरी फोर्ड से सीख सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो पर्सनैलिटी हैं, रॉकफेलर्स, इन सब से आप सीख सकते हैं, जो इस सेंचुरी के 21st सेंचुरी के टाइकून पर्सन हैं। यानी जैसे हमारे देश में रिलायंस अंबानी के जो सबसे बड़े जो पर्सनैलिटी माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो किसके पास है? अंबानी जी के पास। तो ऐसी शख्सियत लोग जब आपको सिखाएंगे कि कैसे पैसा बनता है, तो आप सीखना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल सीखना चाहेंगे। नॉट ओनली पैसा, नॉट ओनली मनी, बट ऑल्सो योर लाइफ, बट ऑल्सो योर हेल्थ, बट ऑल्सो योर माइंड, बट ऑल्सो योर साइकोलॉजी। सो इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड यू आर रेडी टू ग्रो, सो आई वॉन्ट टू गिव यू द गिफ्ट. Do you want the gift? The gift is this. I have shared the link for this book, जिसमें नेपोलियन हिल ने इस राज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है 13 प्रिंसिपल्स में। और वो 13 प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल है ना, एक प्रिंसिपल आपने पकड़ लिया, आपकी ज़िंदगी 30 डेज में चेंज हो सकती है। तो उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दिस इज़ वन ऑफ माई टॉप फेवरेट बुक, एंड नॉट ओनली मी, जितने भी हाई सक्सेसफुल पर्सन आज की डेट में लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो सबकी सबसे पहली पसंद ये है। तो आप भी इस बुक को पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक मैंने डाल दिए हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मनी माइंड स्टोरी के साथ। तो आज की मनी माइंड स्टोरी में थिंक एंड ग्रो रिच का चैलेंज है, ये आपको लेना है, ये आपको पढ़ना है। देखिए, कुछ भी आप करेंगे ना तभी होगा। वंस यू स्टार्ट समथिंग देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग समथिंग। So, likes attracts likes. Never forget it. So, आज ही थिंक एंड ग्रो रिच का चमत्कार, थिंक एंड ग्रो रिच की जानकारी से अपनी नॉलेज को डेवलप कीजिए और पाइए मौका थॉमस अल्वा एडिसन जैसे इन्वेंटर से मिलने का। ठीक है?
So, meanwhile, this is .com logging out. Until meet again. Bye bye.